माई बाबू का सपना रहे कि पढ़ा के बहुत बड़ा इंसान बनाओ के। वही गांव का लोग कहा कि बेटा तो के भीख मांगे के। अरे मरे के तो कोई मर जाए, 2 मिनट का काम है। बिजली का तार पकड़ लो, जहर खा ला, झकझोर देला। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हमारा बाबू भट्ठा पर काम कैल तो हम भट्ठा पर काम करब। ये गांव का माटी है, गांव का शेर कितना हूं अधमरा हो जी ना, वो शेरे रही। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ छो के गोड़ लगातानी। हम हैं जितेंद्र। जितेंद्र एक ऐसन कहानी बाटे कि जौना कि आप लोग सोच के भी बड़ा अद्भुत। गांव कभी झोपड़ी में जियत रहनी, आज झोपड़ी से उठ के आज ये मंच मिलल बाटे तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद बाटे। सच्चाई बाटे कि माटी कभी मिट ना सकेला और वो माटी के हम मिटावल भी ना चाहता नहीं। कबो झोपड़ी से उठली, झोपड़ी से उठ के आज ये पौधान पर पहुंचली। अब कहानी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक जमाना हुआ करता था कि मैं अपने माँ बाप को गलत नहीं कह सकता। माँ बाप झोपड़ी में, माँ बाप मजदूर थे, माँ बाप किसान थे। लेकिन किसान परिवार में जितेंद्र, क्या जन्म लेना गुनाह है? गुनाह नहीं है। लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर हम मर जाएं ये बड़ी बात है। जितेंद्र बहुत गरीब था। सच्चाई है। गांव में रहता था, गांव की कहानी थी, गांव की यादें आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और गांव को मैं भूलना नहीं चाहता हूं। जैसे आप लोग जानीला कि गांव में का होला, कैसे होला। आज भी हम अपने माई से माई कहिला, अपने माई के जब माई कहिला तो माई पढ़ल लिखल ना ही हमार बाबू भी हमारा उतना पढ़ल लिखल ना हुआ। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हमारा बाबू भट्ठा पर काम कैल तो हम भट्ठा पर काम करब। ये कबो ना हो सकेला। जब माई बाबू हमके पैदा किला तो बहुत अच्छा पैदा किला। ये दोनों हाथ घटना दुर्घटना में कट गई। 12 वर्ष का उम्र रहे, 6 में पढ़त रहनी। 6 में पढ़त पढ़त टेंट हाउस बाबू का सोचली कि हम हाथ बढ़ाई, काम करके हाथ बढ़ावल जा। तो मजबूरी रहे, सपना रहे कि कैसे एक गांव का बंदा, एक झोपड़ी में जिए वाला, सबकर सपना होला कि हमारो काश ताजमहल बन जात। लेकिन ताजमहल बन ना पैलस। उम्मीद चकनाचूर। 2 गो भाई, 1 गो बहन हमन के कबो रहनी जा। बड़ा अजीब रहे, जिंदगी बहुत अच्छा कटत रहे और वो जिंदगी से कितना खुश रहनी जा पता न चलल। लेकिन एगो मोड़ ऐसा आयल कि 12 वर्ष जौना समय खेले का उम्र रहे, जौना समय हमके खेले के चाहिए, जौना समय हमारी हाथ में खिलौना होके के चाहिए, जौना समय हमारा हाथ में गिल्ली डंडा होके के चाहिए, वो समय अचानक बाल्य अवस्था जौना के कहल जाला कि लड़कपन करबे का, वो लड़कपन हम करत रहनी। अब वही लड़कपन में ये दोनों हाथ गंवा देनी। अब दोनों हाथ जैसे ही बताओ ना कि गरीबी जीव का नाश होला, तो गरीबी में कटत रहे। गरीबी में कटत कटत भइल का कि एक दिन टेंट हाउस, गांव में बारात आवेला ना, आप लोग के पता हो, गांव में जब बारात आवेला ना तो दर्द दयादी वाला मामला बड़ा बड़ा हो जाला। लोग कहेला कि दर्द दयादी में तू खाना बनावे चल, तक के टेंट लियावे जाए, तो मतलब तरह तरह का काम होला। आप लोग बेशक जानीला। तो गांव में दयादी का मामला रहे, दयाद में ही बारात आयल है। आ गांव में जब दयादी का मामला होला तो सब कहला कि 10 लोग इधर जाए तो 10 लोग उधर, लड़का मिलके काम करेला। हम लड़का रहनी। 12 वर्ष का उम्र रहे, 6 में पढ़त रहे। 2004 28 अप्रैल 2004 आज भी उठा के देख लें जा, कैलेंडर उठा के देखी तो 28 अप्रैल 2004 दिन बुधवार उहे आई। हम भुलाइल ना है कि हम ओके भूल जाई। ये कबो ना हो सकेला कि हम अपने माटी के भूल जाई, कबो ना हो सकेला। ठीक है, 28 अप्रैल 2004 ऐसा दिन आयल कि हमारी जिंदगी के खत्म कर देलस। और वो दिन झकझोर देला। जब 28 अप्रैल आवेला था, कबो हम ना सोचले रहती कि हमार दोनों हाथ कट जाए। सच्चाई रहे।
आह, सपना रहे कि हमारे पास टीवी हो, टीवी ना रहे। माई बाबू का सपना रहे कि पढ़ा के बहुत बड़ा इंसान बनाओ के। लेकिन हम ना बन पौनी। बिजली मार दिया 11,000 रुपये वोल्टेज का 28 अप्रैल 2004 के। बिजली मरला के बाद 72 घंटा बाद हमके होश आयल, हाथ पैर दोनों जल गए। पैर भी काटे के कहलस, हाथ भी काटे के कहलस। डॉक्टर गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर एगो छोटा जिला है, सब जाने लगा गाजीपुर का। तो डॉक्टर एक हफ्ता बाद ही बोल दिलस कि हाथ काटे के पड़ी। जब केहू के कह दिया जाए ना कि दोनों हाथ काटे के पड़ जाए तो पांव से जमीन खिसक जाए, एगो उंगली कट जाला ना तो जिंदगी जियल बड़ा अद्भुत हो जाला। लेकिन वो समय हमार हाथ काटे के जब कह दिल, मम्मी पापा का सपना खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मम्मी पापा हार ना मानना। कभी मऊ, कभी आजमगढ़, कभी बनारस, हर जगह लेके गई ना बचावे खातिर। एक सत्र लग गई बचावे खातिर कि एकर हाथ बच जाए। दूगो भाई एगो बहन हमन करानी जा कि एकर हाथ बच जाए, लेकिन हाथ बच ना पैलस। फिर 2005 14 अगस्त 2005 के हमारा हाथ कट गए। पूरा हमके याद है। एक एक लोग कहेला ना कि दुख का दिन कभी ना हम भूल सकीना, सुख का दिन तो तमाम आवेला, लेकिन दुख का दिन हम भूल ना सकीला आ कबो ना हम भूला पाई। एक एक ये जिंदगी का भले ही हम बहुत बड़ा राजा बन जाए, लेकिन एक एक कभी हम भूल ना सकीना। ऐसे कि हम वो दिन देखले हैं। जैसे ही 2005 के हाथ कट गई, हाथ कटला के बाद एगो हमार भाई जौन की हाथ कटला के बाद कहे के ना चाहिए नहलावल धोलावल लैट्रिन बाथरूम करावल, एगो भाई अब हाथ कट गई तो हम कहाँ से कर सकीला, ना कर सकीना। भाई था वो भी बहुत अच्छा रहे। हम लोग राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे। कभी गांव में रहने जा तो राम लक्ष्मण, जब गांव में घूमी जा तो लोग कहें कि राम लक्ष्मण हुआ का, ऐसा कुछ होके। लेकिन इत्तेफाक कहानी फिर मोड़ ले अलस। एक सत्र बाद 2006 में फिर वो भाई का एक्सीडेंट होके वो भी मौत, मतलब मर जाला। फिर से जिंदगी तोड़ देले हमरा के। अब आप सोच ले सकत ही कि कैसे अगर देखल जाए कि एक माई बाप का अगर दूगो बेटा और दोनों मर जाए, हमहू मरले मानी का बाटे। जब दोनों हाथ आदमी कहना कि जेकर हाथे ना बाटे ओकर जिंदगी का हो सकेला, आप सोच सकी ना। भाई भी मर गई, आज अनाथ हो गई, नहीं कोई ना, माई बाबू भी हार्ट का मरीज हो गई ना। जेकर दूगो लड़का दोनों मर जाए, दोनों का हाथ कट जाए, स्थिति आप समझ सकीला। लेकिन फिर बहुत दिक्कत का सामना करत 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 आज हम कबो सोचले ना रहनी कि का होई। कभी पैर से लिखी तो कभी हाथ से लिखी। जब ना स्कूल खातिर हम तरसी, वो स्कूल में जाए तो स्कूल हमके भगा दे, कहो कि जब तक लिख ना पाओगे तब तक तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा। और सच्चाई रहे, जो लिखी ना वो पढ़ी कैसे, हाथ में पट्टी बांधल रहे, कहाँ से हम लिख पाए। जैसे ही पैर से लिखी पैर सूझ जाए, आज पैर भी खराब हो गई रहे, हाथ भी खराब, लिखब तो कैसे लिखब। लेकिन फिर वहीं ननिहाल में गली तो ननिहाल में एगो स्कूल रहे, स्कूल में हमार बस आज भी याद है हमके। स्कूल वाला कहलस कि जितेंद्र मेरा भारत महान लिख के दिखा दो, मैं तुम्हारा एडमिशन कर दूंगा। हाथों में पट्टी था, जुनून था, लोगों का ताना था। लोग कहते थे कि अब तो तुम्हारे घर में ने पे दिया जलाने वाला कोई नहीं रह गया। ताना देते थे, समाज ताना देता था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा जितेंद्र तुम्हारा हाथ कट गया, तुम कभी लिख नहीं सकते हो। इसी हाथों से लिखकर मैंने ग्रेजुएशन टॉप कर दिया। लोगों ने कहा बेटा जितेंद्र तुम कभी साइकिल नहीं चला पाओगे, लेकिन इसी हाथों से लिखकर मैंने साइकिल रेसिंग टॉप कर दिया। लोगों ने कहा तुम बाइक नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से मैं आज साइकिल, बाइक, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर सब चलाता हूं और सेल्फ डिपेंड जीता हूं।
और एडमिशन भी हो जाता है। मैंने हाई स्कूल टैप कर दिया, कंप्यूटर टैप कर डाला इसी हाथों से। डीएम हुआ करती थी ऋतु माहेश्वरी, 2009 में मुझे सम्मानित की। पेपर पत्रिका चिल्लाने लगा, तब जाके लगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और ठान लिया कि लोगों ने इतिहास लिखा है, जितेंद्र भूगोल लिखेगा। भूगोल की उस कड़ियों में कि लोग कहेंगे वाकई कोई था। ये गांव का माटी है, गांव का शेर कितना हूं अधमरा हो जी ना, वो शेरे रही, कुछ भी हो जाए वो शेरे रही। हम गांव का हैं, खाटी गांव से बिलोंग करीला। ऐसा ना है कि हम विदेश से आए नहीं, लेकिन वही गांव का लोग कहा कि बेटा तो के भीख मांगे के है। हम कहने भीख तो ना मांगब, माई बाबू हमार जब भीख ना मांगना, मजदूरी करके हमके खियौना, तो हम भीख मांगब, कबो ना भीख मांगब। और भीख ना मांगली, आज सचिवालय में भी जाके नौकरी करनी, सचिवालय भी हटा दिया हमरा के, संविदा पे नौकरी करनी, सचिवालय हटा दिया। जौना बेचू हमके कहलस कि एक हफ्ता बाद तू मर जीबा, बनारस बेचू, वो बेचू के हम टाप कर डाली। क्या समझ में आता है? ठीक है, जिंदगी आई हम जाना थी कि जिंदगी बहुत इम्तहान ले ले, ऐसा ऐसा जिंदगी इम्तहान ले कि हम कबो सोच ना सकेला। फिर वहीं तक ना, जब पार के लिए नौकरी का तलाश जारी हो गई। नौकरी में आवत ही जा, नौकरी का तलाश जारी। भैया पैसा के ना चाहिए, पैसा हमहू के चाहिए। भीख मांगब ना, पढ़ली यही खातिर कि हम भीख ना मांगब, कुछ हो जाए, भीख ना मांगब। कैसहू निकलनी घर से, लोग कहला कि तोहके नौकरी मिली। हम कहनी अरे नौकरी काहे ना मिली। सच में नौकरी के लिए निकली, लेकिन नौकरी से दिल में जुनून था कुछ कर गुजरने का। किसी के यहां बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा था कि मैं छोटा मालिक बन के दिखाऊंगा। ये मेरा जुनून था। आज मैं मालिक हूं, आपके सामने अगर हूं तो मालिक हूं। आज मेरे अंडर में 10 लोग काम करते हैं, 10 ही लोग काम करते हैं, लेकिन करते हैं। ये मेरी औकात है। आज जे कहलस ना गांव में कि बेटा तू का कर सकेला, आज उ सेल्फी खिंचावे खातिर खोजेला जितेंद्र के। जब जाइला तो कहला अरे ये तो हुए है ना जवन का कहला कि कही जा कि ना कर पाई। अरे वो हमारा गांव का, ऐसे लोग कहना अरे वो तो हमारा गांव का, हम गांव में अब ना जाए ना, लेकिन कहना वो तो हमारा गांव का, ना जाने लगा वो गाजियापुर का, थोड़ा पग्गा बांध लेला, दाढ़ी बांधता तो हमको पता ना, लेकिन वो हमारा गांव का। लेकिन इस पग्गा का भी एगो महत्वपूर्ण चीज आज बता दी, उन्हों का हम आभारी हैं। एक जमाना हुआ कल कि हम घर से जब निकल गए रोटी की तलाश में, आके वही चंडीगढ़ स्टेशन पर एक हफ्ता हम ऐसे ही सुतल रहने। स्वाभिमानी जिंदगी रहे, कबो भीख ना मांगली, आना भीख मांग के खाइल चली। केवाइल सरदार उठा के हमके लेके गई, पता भी ना चलल कि जिंदगी कब कहाँ हमके लेके चल जी। उठा के हमारी बारे में जाने करते क्या हो तुम। हम कहे कि ग्रेजुएशन किए हैं, कंप्यूटर पे ऑल वर्क करा लीजिए, हमसे कुछ भी करवा लीजिए। जो बंदा 1 रुपए के लिए तरसता था, उसी दिन उसको नौकरी मिलती है 20,000 की, 20,000 की नौकरी मिल जाती है। कहां? पंजाब में। वो भी मैनेजर का पद मिल जाता है, मैनेजर का। मैं मैनेजर बन जाता हूं। गांव का अगर लड़का जब मैनेजर बन जाता है तो गांव में आग लग जाती है। अरे बिना हाथ का मैनेजर बन गया। ये भी एक खुशी थी उस दिन, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी था कि मैं अब 20,000 कमाने वाला हूं। 20 रुपए जिस बंदा नहीं कमा पाता था, 20,000 कमाने लगा। गांव में भी मैं किसी के सामने झुकता नहीं था। गांव में ग्राफिक डिजाइन करता था, कोरल ड्रा पे मैं काम करता था, सहज जन सेवा चलाया करता था, ऑर्केस्ट्रा में जाके एंकरिंग करता था। दिन भर कंप्यूटर पे काम करता था और ऑर्केस्ट्रा में जाके एंकरिंग करता था। भैया ऐसा ना कि हम ऐसा ही हो गई, बहुत मेहनत कैली। अब मेहनत कैला के बाद आज ऊ पौधान आ गई, यूट्यूब का दुनिया आ गई। बड़ा अच्छा लगल, हमके पता ना चलल कि हम कब का कैनी। यूट्यूब पर आईने मात्र अभी 1.5 साल भइल, आज 1.5 साल भइल। 1.5 साल में 2.5 लाख का परिवार बनौनी, 2.5 लाख का। मिलियन मिलियन कभी जो सोच ना, अकेले दम पर। हमारे साथ ना डिजाइनर हुआ, ना स्क्रिप्टर हुआ, ना कोई थंबनेल बनावे वाला। खुद से डिजाइन करीला, खुद से थंबनेल बनाईला और खुद से एंकरिंग करीला। लोग कहला कि भारत का पहला पत्रकार बनल जौना कि बिना हाथ का माइक लेके चिल्लाइला बेबाक से। ई ना कि मने ये चीज बाटे। अगर जहां लोग कहला ना कि जहां केहू ना जाला, वहां जितेंद्र जाला, आ जाके जमीनी हकीकत दिखाइला हम।
आज यूट्यूब का परिवार इतना बड़ा हो गया, यूट्यूब से इतना बड़ पैसा मिले लगा। लोग कहे ना कि पैसा पैसा बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में पैसा ना रहे तो जिंदगी का कोनो मतलब ना हो। आज चैलेंज ही चेंज करे ले, चैलेंज को आप स्वीकार करिए। मैं ये कहता हूं, ये मत कहिए कि गांव से बहुत लोग आए हैं। मैं कहा ना कि गांव से ऐसे ऐसे लोग आए हैं। इतिहास लिखने के लिए सभी लोग आए, लेकिन जितेंद्र भूगोल लिखने के लिए आया। गांव से निकल के आया तो भूगोल लिखा। आज लोग नक्शे में खोजते हैं कि जितेंद्र कौन था, कैसा था। ये आप लोग का प्यार है। आज जोश माटी पे जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप लोग का प्यार दिखा रहा है। कभी आपने सोचा था? मैं उन लोगों को आज चैलेंज कर देना चाहता हूं, उन लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मैं कर क्या पाऊंगा। अरे यहां से सोचो, यहां से यार, यहां से सोचो ना, आप जिंदगी बदल दोगे। यहां से सोचो ना, हाथ नहीं है, लेकिन मैं यहां से, गंगा में लोग कहेला ना कि पहलवा बड़ा लाठी से बल का प्रयोग होके, लेकिन आज दिमाग का प्रयोग होला। ये हम बतावत हैं। पहले लोग लाठी लेके दौड़ा, आक्रमण करके हावी हो जाए, लेकिन आज हम चैलेंज करते हैं कि हम बैठल बैठल आक्रमण कर दी। पते हाथ ना तो मत बुझा कि हम हथियार चलावल भूल गए। आज भी हथियार चलाइला हम, लेकिन कहां से? यहां से मार दे, उठ ना पैबा। ये तो के बता देती आज। ऐसा ना है कि मतलब बहुत ऊंच है, लेकिन हाँ, हार मत माना। जिंदगी से जे हार मानी बुजदिल, ओके हम बुजदिल कहिला। अरे मरे के तो कोई मर जाए, 2 मिनट का काम है। बिजली का तार पकड़ लो, जहर खा लो ट्रेन के सामने 2 मिनट में, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप जी कर दिखाओ, असली मर्द वो है। जी कर दिखाओ ना, तब समझ में आएगा कि जिंदगी। आज पूरे परिवार के साथ साथ आज हमारे माई बाबू बड़ा खुश होला, गर्व होला। आज हमके गर्व होला कि आज माई बाबू बेटा का वही दिन सफल हो जौना दिन बेटा के नाम से माई बाबू के जानल जाए। ई ना कि बाबू के बेटा के नाम से जानल जाए। ये तो सब जानेला कि फलाना का ही बेटा, लेकिन बेटा के नाम से जिस दिन बाबू माई के जानल जाए, उसी दिन माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। आज मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो गया। गौर से कहला कि हमारा लड़का जाता, आज ये कहला अरे ये तो फलानवा का बाबू जातू, फलानवा का माई जाती है, ये कहना तो सीना चौड़ा होला। जे लोग कहे कि कर का सकेला, आज उहे लोग कहेला, हमके एग्जाम्पल में देला कि ओके देखा दोनों हाथ ना है। अब बड़ा शौक से जिएला। जब गाड़ी से जाई ना गंगा में 4 व्हीलर से, तो कहलन अरे 4 व्हीलर से चलेला, हाथ ना है। एगो जमाना रहे ना कि हमारा साइकिल खरीदे का औकात ना रहे, साइकिल, लेकिन ठान लेनी कुछ भी ना हो मुश्किल। अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। मैं निश्चित बता रहा हूं मेरे भाई, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बस एक ठान लीजिए, एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। निश्चित कह रहा हूं ना कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मैं कह रहा हूं, सफलता आपकी कदम चूमेगी। नाक चूमेगी तो कहिएगा आज जितेंद्र उम्मीद से नहीं जिद से जीता है। अब मुझे जिद है कुछ करने की, और मैं करता हूं। और सुनिए, लोग कहते हैं ना कि विश्वास, एक बाप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता है जितना कि इंटरनेट पे करता है। जितेंद्र को गूगल से पूछिए, गूगल बताएगा कि जितेंद्र क्या चीज है। मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जितेंद्र को बताएगा गूगल बेटा कि जितेंद्र वो लकीर है कि जब चढ़ जाता है ना तो हटता नहीं है। क्या समझ रहे हैं? तो वो हम गांव से आई नहीं। वो लोग क्या हम कह देते हैं, आज बता दे चाहती, जोश माटी के द्वारा बता दे चाहती, आज क्लियर कर दे चाहती कि जौना गांव में लोग कहे ना कि हम कर का सकीला, वो गांव का लोग तो वो कर दी हैं कि सपना में भी सोचल ना जा सकेला। तो उठे के पड़ी, जागे के पड़ी, भागे के पड़ी। जब तक भागे, जब तक भागी, जब तक कि हम क्या हमारा लक्ष्य ना मिल जाए। हमके क्या करे के? देखिए, सबसे बुरा है रोग की क्या कहिए लोग, सबसे बुरा रोग का कहिए लोग, कहे जाना जके कहे क्या हम जाना थी, हमहू के लोग कहे कि का कर सकेला, ऐसे का होई, ऐसे लोग कहा। अरे बहुत देखल नहीं जा, बड़ बड़ हाथ वालन के देखा गेल तो हार का औकात है। आज वे लोग कहे ना कि अगर देखे के है तो जितेंद्र के देख, जितेंद्र के देख कि हाथ ना आ फिर भी भूगोल लिखा था, इतिहास का नक्शा ही बदल दी हम। ठान लेने हैं कि कुछ ना कुछ करब आ करत है। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं।
जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।